हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्याय 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है पेड़ पौधों की दुनिया। जैसा कि इस अध्याय के शीर्षक से स्पष्ट है कि पेड़ पौधों की दुनिया, यानी कि हमें इस अध्याय में पेड़ पौधों की चर्चा करनी है। तो ये पेड़ पौधे क्या हैं, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हम लोग पिछली कक्षाओं में ले चुके हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली कक्षा में सीखा है कि हमें खाने के लिए अन्न, फल तथा सब्जियाँ किनसे प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है। और इनके अलग अलग भागों के बारे में हम लोग जाने थे। इनके अलग अलग पार्ट्स क्या हैं, कि क्या क्या भाग हैं। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे पार्ट्स के बारे में, इनके अलग अलग जो भाग हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों में क्या होता है। तो नीचे पहले एक जड़ होती है, ठीक है, जड़ें होती हैं जो कि भूमि के अंदर पाई जाती हैं। उसके ऊपर हम लोग आगे देखेंगे, भूमि के ऊपर हमें नजर आता है उसका तना, ये वाला पोर्शन, ये पार्ट नजर आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तना कहते हैं। और तनों से ही निकलती हैं शाखाएं। ये सारी जो तनों से निकली हुई शाखाएं नजर आ रही हैं, ये शाखाएं हैं। और इन्हीं शाखाओं पर हमें दिखते हैं फूल, फल तथा फूलों या फलों के बीज अंदर पाए जाते हैं बीज। ठीक है। तो ये सारे जो भाग हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं, सामने से हमें ये सारे भाग नजर आते हैं। अब हम लोग इस कक्षा में इन्हीं के बारे में जानना है। तो इस अध्याय में आगे हम लोग और किन किन चीज़ों की चर्चा करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इस अध्याय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की चर्चा करेंगे। पेड़ पौधे तो होते हैं, लेकिन इन पेड़ पौधों को भी अलग अलग इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनका कैसे क्लासिफिकेशन किया है, किस तरह से इनको वर्गीकृत किया गया है, किस बेस पर किया गया, किस आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया, उनको देखेंगे। जैसे इनके वर्गीकरण की बात करें तो शाख, झाड़ी, वृक्ष, ये अलग अलग इनका वर्गीकरण है। और इनके बारे में जानेंगे कि किस बेस पर, किस आधार पर पौधों को अलग किया गया है। शाख क्या है, वृक्ष क्या है, झाड़ियाँ क्या हैं, क्यों अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पेड़ पौधों के भिन्न भिन्न भागों के बारे में भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। जितने भी भाग अभी तक हम लोग बाहर से देखते आए कि इनके बाहरी भाग जो है, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, पत्तियां दिखती हैं, तो इनके बारे में भी हम लोग काफ़ी डीप, इनके अंदर क्या है, किस तरीके से इनका कार्य क्या है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, संरचनाएं कैसी बनती हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्लास में समझेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखें पौधों को, अगर अच्छे से अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो पौधे जो होते हैं हमारे जीवन का एक लाइफ लाइन है। ठीक है। ये जो पौधे हैं, ये इन्हीं के कारण हमारा जीवन पृथ्वी पर संभव है। आप सोच सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर पौधे ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो हमारा जीवन कैसा होगा। क्या हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं बहुत तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन लगभग इन्हीं पर टिका हुआ है। जैसे कि पौधे जो हैं वो सबसे पहले सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। क्या बिना सांस लिए हम लोग अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम लोग सांस लेने के लिए किस पर टिके हुए हैं? इन्हीं पौधों पर, इन्हीं वृक्षों पर टिके हुए हैं। ये क्या करते हैं? तो इस श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हम लोग अपने जीवन के लिए, हमारे लिए सबसे उपयोगी चीज़ है। ठीक है। तो ऑक्सीजन देते हैं। उसके अलावे जीवन यापन के लिए अन्न, फल तथा सब्जियां इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग क्या खाएंगे, कैसे अपने जीवन का यापन करेंगे, ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। और इसके अलावे फर्नीचर्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं घर में बैठने उठने के लिए, जो भी बेड हुए, कुर्सियाँ हुई, टेबल, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें किससे प्राप्त होती हैं? तो इन्हीं पेड़ पौधों की लकड़ियों से प्राप्त होती हैं। तो फर्नीचर के लिए भी यही पेड़ पौधे उत्तरदायी हैं, हम इन्हीं पर टिके हुए हैं। उसके अलावे ईंधन की बात करें तो ईंधन भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। ठीक है। उसके अलावे जो ईंधन के लकड़ियां हैं ये पेड़ पौधों से प्राप्त हो रही है। इसके अलावे आरोग्य के लिए औषधियाँ, जो हम लोग आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे आरोग्य के लिए, यानी अगर हमारी अगर तबीयत बिगड़ रही है और हम लोग दवाओं के लिए जाते हैं, औषधियों के लिए जाते हैं, तो काफ़ी ऐसी औषधियाँ हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जिनका हम लोग उपयोग करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है। जो भी हमारी रोग या बीमारियां हैं, बहुत सारे रोग बीमारियां इन्हीं औषधियों से क्या होती हैं, वो ठीक होती हैं।
तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अलग-अलग तरीके से इनका हम लोग अपने जीवन में उपयोग करते आए हैं। इसके अलावे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पोशाक भी हैं जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो वो भी कपड़े भी कहाँ से आते हैं, तो पेड़-पौधे से ही। उनका आधार क्या है? पेड़-पौधे, यानी कि कपास के बारे में अगर बात करें, कपास एक ऐसा पौधा है जिससे रुई निकलती है, कॉटन बनता है और कॉटन के बहुत सारे कपड़े हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहनने के लिए वस्त्र हुए या फिर रहने के लिए हम लोग देखें, बैठने उठने के लिए सामान देखें, या बहुत सारे ऐसे हैं लोग हैं जो कि लकड़ियों, ये पेड़ पौधों के से बने हुए मकानों में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रहने के लिए, अपने आवास के लिए भी पेड़ पौधों पे ही टिके हुए हैं। बहुत सारे पेड़ पौधों का यूज़ करके, उपयोग करके वो लोग अपने रहने के लिए अपना आवास बनाते हैं, ठीक है। फिर खाने के लिए औषधियों, खाने के लिए फल फूल सब्जियां, उसके अलावे अपने स्वस्थ जीवन के लिए औषधियों पर टिके हुए हैं। तो काफ़ी तरह तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का पूरा जितना जीवन है वो पूरी तरह से उसका बुनियाद अगर हम कहें तो ये पेड़ पौधे ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारी बुनियाद पेड़ पौधों पे ही टिकी हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग पेड़ पौधे होते क्या हैं, इनका क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखने जा रहे हैं कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनका वर्गीकरण किस तरह से किया जा रहा है, किस आधार पर इनको अलग अलग तरीके से ये सभी जितने भी अलग अलग वर्गीकरण जिनको किया गया है, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है। तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। थैंक यू।